नमस्ते। कक्षा 7 से लेसन नंबर 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में अभी तक हम जान पाए हैं कि सेल, विद्युत बल्ब, स्विच ऑन स्विच ऑफ, बैटरी, संयोजी तार, इनके अवयव प्रतीक क्या होते हैं, ये हम जान पाए हैं अभी तक। और अभी तक हमने देखा कि एक और सेल का जो सेल होल्डर होता है, सेल होल्डर वो जिसमें बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ इस चित्र के अंदर सिर्फ 2 ही सेल जोड़ने की प्रक्रिया वाला एक बाजार में मिलने वाला आसानी से एक सेल होल्डर दिखाया गया है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जहाँ 2 या 2 से अधिक सेल जुड़ते हैं उनको हम बैटरी कहते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आया है जिज्ञासावश कि क्या ट्रैक्टरों, ट्रकों या इन्वर्टर में उपयोग होने वाली बैटरियां भी सेलों से बनी होती हैं? इन्हें बैटरी क्यों कहते हैं? क्या आप इन सब प्रश्नों का उत्तर पता लगाने में इनकी सहायता कर सकते हैं? तो इनमें सेल्स होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे सेल्स। अब मैं यहाँ सेल्स जो बोल रही हूँ, इस शब्द का मतलब हम सेल्स कोशिकाओं की बात नहीं करेंगे। यहाँ सेल हैं जो बहुत सारी संख्या में आ गए, तो सेल्स में शब्द यूज़ कर रही हूँ। हालांकि ये मतलब जीव विज्ञान में अलग भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्रियाकलाप 14.1 है, जिसमें एक बहुत अच्छा चित्र बनाया है। 14.7 इसमें देखिए एक उद्दीप्त बल्ब है। सेफ्टी पिन से वही संयोजी तारों के माध्यम से सेल को जोड़ा गया। उसके धनात्मक और ऋणात्मक अवयव को जोड़ा गया, तो ये एक विद्युत का परिपथ बना। अब यहाँ तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सेल है, सेफ्टी पिन है, एक बल्ब है, लेकिन यदि इसको हम इसके प्रतीकों के रूप में देखें, यहाँ तो अवयव हैं ये सारे, यदि इसी को विद्युत परिपथ को इसके प्रतीकों के रूप में देखें, तो हमने देखा था पहले जो हमारे पास एक हमने इससे पहले जो 14.1 सारणी देखी थी, मैं वापस लेके आती हूँ। यहाँ पे देखिए विद्युत सेल को हमने ये प्रतीक देखा, विद्युत बल्ब को यहाँ दूसरा स्विच ऑन स्विच ऑफ, उसके बाद बैटरी को देखा, संयोजी तारों को देखा। अब यहाँ जो दूसरा आ रहा है, यहाँ ये विद्युत परिपथ देखिए, यहाँ पे ये सेल है, उद्दीप्त बल्ब है, एक सेफ्टी पिन है। अब इसका परिपथ हम प्रतीकों के रूप में देखें तो देखिए कितना सुंदर अलग से बनता है। यहाँ पर देखिए बल्ब के रूप में कैसे, मैंने पहले भी बोला था कि वृत्ताकार होता है, जिसके अंदर एक एम टाइप में बना होता है, संयोजी तार होते हैं। इसका मतलब यहाँ बीच में बल्ब है, और यहाँ लाइट के रूप में दिखाया भी है कि बल्ब उद्दीप्त भी है। अब ये उद्दीप्त क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो संयोजी तार थे, इनके बीच में एक सेल, देखिए फिर वो सेल यहाँ पर बना हुआ है, सेल की प्रतीक दिखाया गया है बीच में बहुत सुंदर सा, और साथ में संयोजी आपस में जो तारे हैं उसमें स्विच ऑन की स्थिति दिखाई गई है। 2 छोटे छोटे आपको डार्क सर्कल दिखाई दे रहे हैं, जिसके ऊपर एक अलग से एक लाइन बनी हुई है, यानी कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। 2 सर्कल छोटे छोटे काले बिंदु जुड़े हुए हैं। अब ये स्विच ऑन की स्थिति है। यहाँ पर जब स्विच ऑन है तो बल्ब जल गया, यानी कि जो सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हुई उसकी वजह से यहाँ पे ये बल्ब जो है ये जला है। अब ये है विद्युत परिपथ का आरेख प्रतीकों के रूप में। ध्यान दीजिए, ये प्रतीकों के रूप में आरेख है। यदि आप इसी आरेख को और आसानी से समझें तो ये मैंने पहले आपको दिखा दिया कि बीच में सेल है, स्विच ऑन है, और यहाँ पे इसी वजह से ये बल्ब जल गया। इसका प्रतीकों के रूप में ये है चित्र। अब ये प्रतीकों के रूप में दूसरा चित्र मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ देखिए, यहाँ तो ये स्विच ऑन था, एक जो काले वाले बिंदु हैं ये एक लाइन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 काले बिंदु आपस में, इनकी जो लाइन है ये टूटी हुई है, अलग हटी हुई है। इसका मतलब ये स्विच ऑफ हो गया। अब स्विच ऑफ हुआ तो बल्ब जलेगा ही नहीं, हालांकि इसमें भी सेल है, लेकिन ये प्रतीक जो हैं ये बता रहे हैं कि ये परिपथ जो है ये आपस में पूरा नहीं हो पाया, ये आपस में जुड़ा नहीं है, संयोजी तार बीच में से टूट गया है, ये स्विच ऑफ हो गया है। ये प्रतीकों के रूप में बहुत सुंदर आरेख है यहाँ पर
देखिए इस आरेख से ही समझने की कोशिश कीजिए कि एक सेल भी है, एक बल्ब भी है, संयोजी तार भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये संयोजी तार जो हैं वो टूट गए हैं, हटे हुए हैं, और ये बता रहे हैं कि ये जो स्थिति है ये स्विच ऑफ की स्थिति है, जिसकी वजह से बल्ब यहाँ पे उद्दीप्त नहीं हो पाया। जबकि पहले वाले चित्र में ये स्विच ऑन की स्थिति थी, जहाँ पर ये आपस में जो काले बिंदु है वो एक तार के माध्यम से जुड़े हुए थे, जिस वजह से यहाँ पर एक बल्ब जल रहा था। बहुत अच्छे से यहाँ पे हमें प्रतीकों के रूप में भी ये समझ में आ रहा है ना आप सबको। अब ये बल्ब जो होता है, हो सकता है आज के बच्चों ने बल्ब नहीं देखा है। बल्ब होता कैसा था भाई? हमारे समय पे बल्ब हम देखते थे बहुत बड़ा सा आकृति, कुछ घरों में अभी भी, और ज़्यादातर पोल्स पे फिर भी दिख जाता है। गांव में तो मोस्टली पोल्स पे दिखाई देता है, जब भी लाइट आती है दिख जाता है, कई बार लगा देते हैं। तो वहाँ पे एक शीशे वाली आकृति, शीशे की तरह बना होता था, जिसके अंदर से संयोजी एक छोटा सा फिलामेंट, जिसको हम तंतु बोलते, पतला सा तार होता था जो मुड़ा हुआ होता था, पतला सा तार जिसे हम तंतु या फिलामेंट बोलते हैं। ये जब जलता था तो इसके चारों ओर जो शीशा होता था उसमें से ये जब जलता तो इतना ज़्यादा प्रकाश फैलाता था वो शीशा कि सारे उसके आसपास की जो जगह है वहाँ पे प्रकाश फैल जाता था, और वहाँ पे रखी हर वस्तु प्रकाश से टकरा के वो वापस हमारे पास प्रकाश को आती थी और हमारी आंखों तक, और हमें वो वस्तु दिखाई देती थी। ठीक है, अब आप ये बात ना आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगी, तो लेकिन मैं एक आपको उदाहरण जो मैं एक बार पहले बता चुकी हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि सूर्य का प्रकाश आया चंद्रमा पर, सूर्य का प्रकाश आया चंद्रमा पर, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश फिर आया हमारे पर। हालांकि हम जानते हैं कि चंद्रमा पे अपना कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन हमें क्या लगता है कि चंद्रमा में प्रकाश है। तो सही यही बात होती है कि जब भी प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वही प्रकाश वापस हमारे पास वो वस्तु फेंकती है। तो हमें क्या लगता है कि प्रकाश आने वाली लाइट वगैरह का नहीं है, वो तो हम फिलहाल जानते हैं कि हाँ लाइट आई तो इस वजह से हुआ। लेकिन यदि इसको हम प्राकृतिक घटना में देखें तो जैसे सूर्य प्रकाश डाल रहा है चंद्रमा पर, चंद्रमा वही प्रकाश परावर्तित करता है हमारी आंखों की तरफ, और हमें चंद्रमा उद्दीप्त सुंदर दिखाई देता है, जलता हुआ सा लगता है, जलता हुआ वहाँ उसके, हालांकि जो चांदनी है वो शीतलता देती है, लेकिन लगता है कि उसकी अपनी ही लाइट है, उसके पास अपना प्रकाश है। ऐसे ही हर वस्तु का प्रकाश, हर वस्तु उसके ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देती है, हमारी आंखों तक पहुंचा देती है, जिसको हम बोलते हैं परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यहाँ हो जाता है ऐसे। अब इसमें जो ब्लू वाला जो ये एक बॉक्स बना होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो होती हैं वो हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पढ़ने के लिए होती हैं, और जहाँ आप जो आपको बताते हैं कि आपके दिमाग में भी कोई ना कोई घंटी बजनी चाहिए, प्रश्न आपके दिमाग में आने ही चाहिए। तो यहाँ पे है कुंजी या स्विच। कुंजी यहाँ वही बात बोली है, स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है, कहीं पर भी हम स्विच को लगा सकते हैं। आप जानते हो ना, आपके घर में जहाँ लाइट आती है तो बीच बीच में हर कमरे में अलग अलग, कहीं कहीं पंखे का होता है, कहीं अलग, या एक किसी भी एक ही उसमें देखो अलग अलग जगह पे भी स्विच बोर्ड लगे होते हैं। ज़्यादातर घरों में ऐसे ही होता है, एक ही रूम के अंदर कई जगह स्विच बोर्ड होते हैं, तो इसको हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। जब स्थिति ऑन होती है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है जब सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति होती है तो परिपथ अधूरा होता है। जब इसे खुला परिपथ कहते हैं, तब कहते हैं इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। सोचने वाली बात है भाई। अब ये चेतावनी है यहाँ पे। हम सभी जानते हैं कि कभी भी जो मेंस लाइन होती हैं, मेन जो लाइन होती है, उनको कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, जनरेटर्स को नहीं हाथ लगाना चाहिए, और ख़ासकर इन्वर्टर्स को। तो आगे आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि एसी और डीसी भी कुछ होता है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, उनके बारे में हम यहाँ आगे पढ़ेंगे। उसमें हमें और पता चलेगा कि क्यों होता है ऐसे, क्यों ये इतने नुकसानदायक होते हैं। हालांकि हमारे घरों में
जो मेंस, जो विद्युत मेंस होती हैं वहाँ से जो आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, एसी आता है, तो शायद करंट लगने से हम बच भी जाएं, लेकिन डीसी में नहीं। इसलिए इन्वर्टर्स को तो बहुत ध्यान से हमें घर में रखना होता है, उनको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, उनकी बैटरीज के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और यदि कहीं पे भी कोई आपको मनोरंजन, हमने अभी यहाँ जो एक पहले बच्चों ने मनोरंजन की स्थिति में बताया है कि अलग अलग उन्होंने स्थिति बनाई, तो वहाँ पे सेल को इस्तेमाल किया, कहीं पे भी विद्युत धारा को नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि विद्युत धारा का जो करंट होता है बहुत हाई वोल्टेज का होता है, जबकि हम सब जानते हैं कि जो एक सेल होता है उसका 1.5 वोल्ट का होता है। 1.5 वोल्ट हमें नुकसान नहीं देती, 1.5, लेकिन बाकी जो और होती है वो बहुत हाई होती है, उसको हमारा शरीर नहीं झेल सकता। इसको ध्यान देना चाहिए, ऐसे ही नहीं। अब आगे हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।